1954 में जब पाकिस्तान में जमहूरियत की गाड़ी अभी पटरी पर चढ़ी भी नहीं थी कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इस असेंबली को ही फारिग करके घर भेज दिया जो एक आजाद वतन का आईन तश्कील दे रही थी, और इसके लिए गवर्नर जनरल ने हिंदुस्तान के दौरे गुलामी के एक्ट 1935 में दिए हुए इख्तियारात को इस्तेमाल किया। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान को जमहूरियत की पटरी पर डालने के लिए अमली कोशिश इस बरतरफ असेंबली के स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन ने की। उन्होंने असेंबली तोड़ने के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दरख्वास्त की कि गवर्नर जनरल के फैसले को मुस्तरद किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक आजाद और खुदमुख्तार मुल्क है जिसे गुलामी के एक्ट के तहत नहीं चलाया जा सकता। सिंध हाई कोर्ट ने असेंबली बहाल कर दी। आर्जी तौर पर जमहूरियत की जीत हुई और उम्मीद पैदा हुई कि पाकिस्तान जमहूरी ट्रैक पर आगे बढ़ेगा, लेकिन ये उम्मीद उस वक्त दम तोड़ गई जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला ही कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और साथी जजेस ने फैसले में 1935 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के इकदाम को दुरुस्त करार दिया। वो फैसला जिसने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को नजरिया जरूरत की अंधेरी और गहरी दलदल में फेंक दिया, 4-1 से दिया गया। जिन जजेस में गवर्नर जनरल के असेंबली तोड़ने के अमल को दुरुस्त करार दिया वो थे जस्टिस मुनीर, जस्टिस मोहम्मद शरीफ, जस्टिस मोहम्मद अकरम और जस्टिस S.A. रहमान। और वो एक जज जिन्होंने इन सब से इख्तिलाफ किया वो जज थे जस्टिस एल्वन रॉबर्ट कामीस। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान एक आजाद और खुदमुख्तार मुल्क है, इसकी असेंबली को 1935 के एक्ट के तहत बरतरफ नहीं किया जा सकता। इस फैसले से नजरिया जरूरत ने जन्म लिया, जिससे बाद में आने वाले तमाम आमिरों ने फायदा उठाया, लेकिन जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। ये सब हो रहा था, लेकिन इस दौरान गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की सेहत भी तेजी से बिगड़ रही थी। खराब सेहत के बावजूद वो इक्तदार की कुर्सी से चिपके हुए थे और किसी तौर इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। 1955 में सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब ने इन्हें जबरदस्ती इलाज के लिए बैरूनी मुल्क भेजा और इस्तीफा देने पर मजबूर किया। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के नए गवर्नर जनरल बन गए। साबिक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, जिन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा गया था, वो सेहतयाब तो ना हुए, अलबत्ता 1 साल बाद खाल के हकीकी से जा मिले। गुलाम मोहम्मद ने मुल्क को तबाही के जिस रास्ते पर दामजन किया, नए गवर्नर जनरल ने भी इसमें कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने आइन की तैयारी में दिलचस्पी दिखाई और नाम मशरकी पाकिस्तान के खराब होते हालात को सुधारने की कोशिश की। हालांकि सिकंदर मिर्जा का अपना ताल्लुक भी मशरकी पाकिस्तान से ही था। पाकिस्तान की दिलचस्प कहानी जारी है। सी-पैक का अहम हिस्सा ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना, और वो कौन सा पाकिस्तानी हुक्मरान था जिसे दफन होने के लिए वतन की मट्टी भी नसीब ना हुई। रोज कुछ नया जानने के लिए और इस सिलसिले की अगली किस्त के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए।